तो नाजरीन, आज का दिन तारीख के पन्नों में दर्ज हो गया। मरकजी सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरीज होंगे। इसके लिए वजीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 हटाने के लिए तजवीज पेश की। शाह की तजवीज रखने के बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आर्टिकल 370 हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दी। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर आर्टिकल 370 कैसे बना। साल 1947 में तकसीम के वक्त जब दूसरी रियासतों को मुल्क के साथ जोड़ा जा रहा था, उसी वक्त जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करने का अमल शुरू किया गया। पाकिस्तान के अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह आज़ाद रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की हिमायत से कबायलियों ने वहां अटैक कर दिया, जिसके बाद राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान में रियासत के तौर पर इल्हाक के लिए मंजूरी दे दी। जम्मू कश्मीर में पहली उबूरी सरकार बनाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बाहर रहने की पेशकश की थी। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर रियासत को दूसरी रियासतों के मुकाबले ज्यादा हुकूक दिए गए। 1951 में रियासत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अलग से बुलाने की इजाजत दी गई। नवंबर 1956 में रियासत के आइन का काम पूरा हुआ। 26 जनवरी 1957 को रियासत में स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज कर दिया गया। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी शहरियत होती थी। जम्मू कश्मीर का परचम अलग होता था। यहाँ की असेंबली का मुद्दत-ए-कार 6 साल का होता है, जबकि हिंदुस्तान की दीगर रियासतों की असेंबली का मुद्दत-ए-कार 5 साल का होता है। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के तिरंगे या कौमी अलामत की तौहीन जुर्म नहीं थी। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी महदूद कानून बना सकती थी। जम्मू कश्मीर की कोई खातून अगर हिंदुस्तान की किसी दूसरी रियासत के शख्स से शादी कर ले तो उस खातून की शहरियत खत्म हो जाती थी। इसके बरक्स अगर कोई कश्मीरी खातून पाकिस्तान के किसी शख्स से शादी करती है तो उसे भी जम्मू कश्मीर की शहरियत मिल जाती थी। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में RTI, RTE और कैग नाफिज नहीं होता था। वहाँ खवातीन के लिए शरीयत कानून नाफिज था। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। इसी आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी हिंदुस्तान की शहरियत मिल। वहीं मरकजी हुकूमत आर्टिकल 370 को हटाने के लिए प्लानिंग पहले से ही कर रही थी। रियासत में इजाफी फौज भेजा जाना भी इसी का हिस्सा था, ताकि वहां लॉ एंड ऑर्डर और हालात खराब न। आर्टिकल 370 को हटाया जाना हमेशा से बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। मरकजी हुकूमत ने आज आर्टिकल 370 को हटा दिया। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी होंगे, जिसकी प्लानिंग काफी पहले से की जा रही थी। वादी में ऑपरेशन ऑल आउट और अलहदगी पसंदों पर शिकंजा कसा जाना भी इसी प्लानिंग का हिस्सा था, ताकि रियासत में हालात खराब करके ये लोग सरकार के रास्ते में मुश्किलें खड़ी न कर सकें। पहले तो एक एक कर दहशतगर्द कमांडर्स को खत्म किया गया और फिर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अलहदगी पसंदों पर शिकंजा कसा गया। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक। कई अलहदगी पसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो आर्टिकल 370 खत्म करने के ऐलान के बाद रियासत के हालात खराब कर सकते थे। बीच बीच में बीजेपी के लीडर रियासत के हालात का जायजा लेने के लिए कश्मीर का दौरा भी करते रहे। आम इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद नए वजीर दाखिला अमित शाह ने भी कश्मीर का दौरा किया था। इन्हें से अजीत डोवाल ने भी कुछ दिन पहले रियासत का दौरा किया। उसके बाद आर्मी चीफ बिपिन रावत भी अचानक कश्मीर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।
फिर अचानक बड़े हमले के इनपुट की खबर आई और अमरनाथ यात्रा 13 दिन पहले ही रोक दी गई। यात्रा रोके जाने के साथ ही रियासत में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी बटालियन तैनात की जाने लगी। इस बीच सरकार की जानिब से सयाहों और यात्रियों को रियासत से लौटने की एडवाइजरी जारी की गई। हजारों की तादाद में लोग कश्मीर से लौटने लगे। कश्मीर के रियासती लीडर हरकत में आए और लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो रियासत को लेकर चल रही प्लानिंग वाज़ेह करें। कल एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला के घर ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े रियासती लीडरान शामिल हुए। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जब लीडर अपने अपने घर पहुंचे तो उन्हें नजरबंद कर लिया गया। कयास लगाया जाने लगा कि आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बड़ा फैसला लिया भी गया और मरकजी सरकार ने राज्यसभा में बड़ा ऐलान करते हुए कश्मीर को लेकर तारीखी फैसला लिया। वजीर दाखिला ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 को खत्म करने का संकल्प पेश किया, जिसे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी। आर्टिकल 370 के हटने के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाए जाने का भी ऐलान किया गया, जिसमें लद्दाख बिना असेंबली वाला यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर दिल्ली की तरह असेंबली वाला यूनियन टेरिटरी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिरकार आर्टिकल 370 को खत्म कर ही दिया गया। रियासत से दो हिस्सों में तकसीम अब रियासत हो गई है और इसके बाद तमाम तरह के रद्दे अमल भी आना शुरू हो गए हैं। सुबह से लगातार इस बड़े मुद्दे पर तमाम अहम चर्चाएं हम आपके दरमियान कर रहे हैं। इस वक्त भी स्टूडियो में एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं और कई नए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे पैनल में अपनी उन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। अनुज अग्रवाल साहब बतौर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुबोही खान साहिबा एडवोकेट हैं और सामाजिक कारकुन भी हैं, और साथ ही साथ संतोष पाठक साहब बतौर सीनियर जर्नलिस्ट हमारी चर्चाओं का हिस्सा हैं। JK त्रिपाठी साहब फॉरेन एम्बेसडर साबिक सफीर हैं। त्रिपाठी साहब, पाकिस्तान ने एक तरह से अजीब सा रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान को कश्मीर के इस मसले पर काफी एतराज़ात हैं। UN को खत लिखा है इमरान खान ने, पाकिस्तान के वजीर आजम ने, और कहा है कि ये क्या हो रहा है कश्मीर में, इस तरह तो हमने नहीं सोचा था कि हल निकाला जाए। अब हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो फैसला लिया है उस पर पाकिस्तान अपना रिएक्शन दे रहा है। क्या कहेंगे आप इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तानी हुकूमत के इस फैसले को और इस पर पाकिस्तान के रद्द अमल को, रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सीधे सीधे किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी का मामला है। पाकिस्तान में जो भी होता रहा है, हमने कभी पाकिस्तान में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो ये सीधे सीधे दखलंदाजी है और ये सीधे सीधे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की प्रैक्टिस का उल्लंघन है। तो इमरान खान को और उनके सारे लीडरान को और फौजी हुक्मरानों को ये जान लेना चाहिए कि ये किसी तरह से मान्य नहीं होगा, किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और ठीक है, आप UN में जाना चाहते हैं तो हर साल जैसे हर कोई नया काम शुरू करने से पहले गणेश पूजा होती है, वैसे ही पाकिस्तान हर साल जाता है UNGA में जाकर के कश्मीर का राग अलापता है। और अब सारी दुनिया, सारे मुमालिक जान गए हैं कि पाकिस्तान के इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, कोई दम नहीं है। तो इसलिए हमें उससे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान गया है, लोग जानते हैं कि एक तरह से वो कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खंबा नोचा जा रहा है। अब उससे खंबे का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिल्ली के पंजे जरूर टूट जाएंगे। जी, क्योंकि पाठक साहब ये सवाल मैंने इसलिए किया कि बीते कई रोज से जब से हमारे मुल्क में जम्मू और कश्मीर रियासत को लेकर तमाम तरह की सरगर्मियां थी, तमाम लोगों को लग रहा था कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। बैनुल अक़वामी सतह पर भी तमाम ममालिक की नजरें थी कि आखिर जम्मू और कश्मीर रियासत में होने क्या वाला है। इस बीच पाकिस्तान की जानिब से ये इल्जामात आयद किए गए हिंदुस्तान पर कि हिंदुस्तान पाकिस्तानी सिटीजन्स पर क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है, LOC के पार पाकिस्तानी सिटीजन्स पर गोलीबारी कर रहा है। ये तमाम तरह के इल्जाम आयद किए गए। राज्यसभा का रुख करेंगे हम पहले, तब अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। Just wait. Let us see. The voting time starts now.
honorable members, there seems to be some technical problem. Now, slips will be given to all the members. They have to vote on the slip like they have done earlier. They are distributing. You are also. Vaiko is saying everybody is following them. Only missions. राज्यसभा में वोटिंग का सिलसिला अभी जारी है। वोटिंग स्लिप्स, बैलेट स्लिप्स दी गई हैं तब सभी मेंबर्स को, और उसके बाद वोटिंग का सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर पूरा हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार वोटिंग के बाद की तस्वीर क्या होती है। ये तो तय है कि अब जम्मू और कश्मीर रियासत की तस्वीर पूरी तरह से मुख्तलिफ हो चुकी है। रियासत का नक्शा एक तरीके से बिल्कुल बदल चुका है। दो हिस्सों में तकसीम हो गई है रियासत, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इसी पर अभी ये वोटिंग का सिलसिला चल रहा है राज्यसभा में। इससे पहले एक तवील खिताब किया वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान में, और फिर उन्होंने बताया कि आखिर ये फैसला लेने की उन्हें क्यों ज़रूरत थी और क्यों इस फैसले को लेकर मरकजी हुकूमत इस कदर संजीदा थी। अमित शाह ने इस फैसले की मुखालफत करने वाले भी में और तमाम पहलुओं पर उन्होंने बारीकी से रोशनी डाली। अब इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राज्यसभा की, ये वोटिंग के दौरान की तस्वीरें हैं। वोटिंग का सिलसिला भी चल रहा है। वोटिंग के लिए स्लिप्स दी गई हैं तमाम मेंबर्स को, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान हो जाएगा कि आखिर मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर रियासत को लेकर कितना बड़ा फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि हमेशा से चर्चाओं में रहा है आर्टिकल 370 का मसला। हर इंतखाब में, चाहे वो रियासत के असेंबली इंतखाबात हुआ करते थे या फिर आम इंतखाबात, 370 को लेकर हमेशा बातें होती रही, और आज एक तारीखी फैसला मोदी हुकूमत ने, मरकजी हुकूमत ने कर ही दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान को ये बताया कि किस तरह से जम्मू और कश्मीर रियासत को लेकर ये बड़ा फैसला किया गया है। तो त्रिपाठी साहब, अपनी चर्चाएं भी हम इस बीच आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये वोटिंग की तस्वीरें सामने आने से पहले हम ये बता रहे थे अपने नाजरीन को कि पाकिस्तान को भी लग रहा था कि कुछ बड़ा कश्मीर में होने वाला है। क्या इसे अटेंशन डाइवर्ट करने की एक पॉलिसी कह दी जाए या फिर एक स्ट्रेटजी कह दी जाए? पाकिस्तान ने इस तरह के इल्जामात भी आयद किए कि जेनेवा संधि का वायलेशन हो रहा है, इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन हो रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, क्लस्टर बॉम्ब्स यूज किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने तमाम इल्जामात को खारिज भी किया, और अब हाथों हाथ यूएन को भी खत लिख दिया पाकिस्तान ने कि ये हो क्या रहा है कश्मीर में। देखिए, पाकिस्तानी हुक्मरान अभी बौखलाए हुए हैं। उनके यहाँ के अंदरूनी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, ख़ास तौर से इकोनॉमिकली, कि उनके समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। वो IMF गए, वो ट्रम्प के पास गए, ट्रम्प में भी अपने अलग अंदाज में, जिसको कहते हैं जिसके लिए वो कुख्यात हैं, उन्होंने इस तरह के बातें कर दी। थोड़ा सा इनका मन बहल गया, लेकिन असलियत ये है, ज़मीनी हकीकत ये है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति आजकल बहुत ख़राब है, और इसलिए वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें। अपने आवाम का ध्यान बटाने के लिए और दुनिया को एक बार फिर ये दिखाने की कोशिश करने के लिए कि देखिए हम कितने संजीदा हैं ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को लेके, हम कितने संजीदा हैं दुनिया के मुख्तलिफ मामलों को लेकर के जिसमें हम अपनी बात कह सकते हैं। वो इस बात के लिए वो UN गए हैं ताकि एक बार फिर ये कोशिश कर दी जाए, और नाकाम कोशिश होगी, नाकाम कोशिश की जाए कि UN उनकी बात सुने। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज मेरे समझ में नहीं आती कि एक और पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर, कश्मीर आज़ाद है। अगर कश्मीर आज़ाद है और आपके हिसाब से वो कोई तीसरा मुल्क है, तो आपको क्या ज़रूरत है उसके फटे में टांग अड़ाने की? आपको क्या ज़रूरत है कि कश्मीर के बारे में लेके भारत को बोलने की? भारत और कश्मीर को सॉल्व करने दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर कश्मीर द्विपक्षीय मामला है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आप शिमला समझौता आपने भी किया, आप बाहर UN में क्यों जा रहे हैं? और अगर UN में भी गए
तो देखिए यूएन में मैं आपको थोड़ा सा अगर वक्त हो तो मैं बताऊं। जी जी। यूएन में नेहरू जी ने गलती की कि वो यूएन में मसले को ले गए, लेकिन अभी यूएन में मसले को ले गए। यूएन ने जनवरी 1998 में तो जो अपना रेजोल्यूशन 37 दिया, उसमें उन्होंने कहा 3 चीज़ें कहीं। उन्होंने एक कहा कि तुरंत ही गोलाबारी रोकी जाए, युद्ध विराम किया जाए, सीज फायर। दूसरी चीज़ कि भारत और पाकिस्तान अपनी सारी सेनाएं हटा लें, लेकिन भारत अपनी उतनी सेना रखे, उतनी सेना और पुलिस रखे जितनी लॉ एंड ऑर्डर को महफूज रखने के लिए जरूरी होती है। और तीसरा उसके बाद जो है वो प्लेबिसाइड किया जाए। पहली बात तो हो गई कि सीज फायर हो गया। उसके बाद पाकिस्तान ने अभी तक अपनी सेनाएं या अपने जो वो थे अपने जो दूसरे इन्फिल्ट्रेटर से उनको नहीं हटाया जी। और पाकिस्तान लगातार ये राग अलाप रहा है कि प्लेबिसाइड होगा। तो मेरा कहना है कि पहले आप दूसरी बात को, दूसरी कंडीशन को पूरी करते, तब फिर आप बोलने के काबिल होते। अब तो बोलने का आपको कोई हक ही नहीं जी। तो ये पाकिस्तान ये जानता है और दुनिया जानती है कि अगर ये दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये मामला आएगा तो इसमें पाकिस्तान को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। हाँ। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस मामले को छोड़ना नहीं चाहता अपनी आवाम के लिए, और दूसरे पाकिस्तान की फौज अपनी सुप्रीमेसी बरकरार जी जी चाहती है। बिल्कुल ठीक फरमाया जी। सुबह खान साहब, आप त्रिपाठी साहब कुछ कह रहे हैं तो आपको शायद उसी मसले पर कुछ कहना है हमारे। जी, मैं पाकिस्तान के इंटरवेंशन के ऊपर एक बात बोलना चाहती हूँ कि जिस टाइम पे ये कश्मीर का मुद्दा छोड़ा गया था, जो नेहरू जी ने, जब विभाजन हमारे देश का जो हुआ था, जो 2 टुकड़ों में देश को बांट दिया था, सिर्फ एक ही विभाजन नहीं हुआ था, उन्होंने इस्लाम के शरिया के नाम पे एक बार तो टुकड़ा किया ही था, और उन्होंने एक और इस्लामिक स्टेट बनने की बीज बो दिए थे उसी समय। ये जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, ये वही बीज जो पेड़ है वो पनप रहा था, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो गई थी। कश्मीर को इन लोगों ने ऑलमोस्ट एक इस्लामिक स्टेट बना दिया था। उसके एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। इनका जो सिलेक्टिविज्म है यूनाइटेड नेशंस जाने का, आप वो देखिए। 3.5 लाख कश्मीरी पंडित वहां पे मर जाते हैं, उनका एक्सोडस हो जाता है, निकाल दिए जाते हैं, कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं जाता। आर्मी में जो आपको प्रोटेक्ट करती है हर नेचुरल कैलेमिटी में या किसी वॉर में, हर चीज में आपको प्रोटेक्ट करती है, उस पे आप लोग पत्थरबाजी करते हैं, कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं जाता है। अमरनाथ यात्री वहां पे जाते हैं तो आपके पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन एक आतंकवादी बुरहान वानी के लिए आप पूरी वैली बंद कर देते हैं, तब आपको कोई परेशानी नहीं होती। तो इन लोगों ने जो एक अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद की एक मोनोपोली फैला रखी थी, वो सिर्फ इस आर्टिकल 370 की वजह से प्रोटेक्टेड थी। क्योंकि हमारी जो इंडिया की सेंट्रल लॉज हैं, जो हमारा संविधान है, वो उनके ऊपर लागू नहीं होता था। टेरर को कॉम्बैट करने वाली कोई एक्ट वहां लागू नहीं होती थी, सिटीजनशिप एक्ट वहां लागू नहीं होती थी। तो मैं ये बोलना चाहती हूं कि कोई जो ये बोल रहे हैं कि वहां के कश्मीरियों को प्रॉब्लम होगी, कश्मीरियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली टूरिज्म बढ़ेगा, औद्योगिक विकास बढ़ेगा, ये राज्यसभा की तस्वीरें राज्यसभा तक लेकर जा रहे हैं अपने नाज़रीन को। सुबह जी, वोटिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है। यहाँ पर तस्वीर तो करीब करीब साफ ही है कि क्या होने वाली है, लेकिन इसके बाद जम्मू और कश्मीर रियासत को लेकर नई तरह की बातें, नई तरह की हिकमतें अमली भी शुरू हो जाएगी। चेक और मैसेज फ्रॉम लोक सभा। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha sitting held on the 5th of August 2019 passed the Surrogacy Regulation Bill 2019. I lay a copy of the bill on the table. Lobby be opened. The House stands adjourned till 11 hours on Tuesday, 6th August 2019. आप नाजरीन देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, बिल पास कर दिया गया है। वो बिल, वो रेजोल्यूशन जो पेश किया था वजीर दाखिला अमित शाह ने, जिस पर आज सुबह से लगातार चर्चाएं हो रही हैं, वो राज्यसभा से
पास हो गया है। आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया है जम्मू और कश्मीर रियासत से और बाज़ाब्ता तौर पर इसका प्रोसेस भी अब मुकम्मल हो गया है। वोटिंग हो चुकी है राज्यसभा में और अक्सरियत के साथ ये बिल पास हो गया है राज्यसभा में। तो सुबह से लगातार न सिर्फ मुल्क के लोगों की निगाहें हैं इस बड़े फैसले पर, बल्कि गैर ममालिक की भी और साथ ही साथ बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान के इस फैसले को लगातार कंसीडरेशन में लिया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त को आपको बता रहे हैं। बिल को पास कर दिया गया है राज्यसभा में, अक्सरियत के साथ इस बिल को पास कर दिया गया है। आपसे थोड़ी देर पहले वोटिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ और आखिरकार एक तारीखी फैसला इसे कहा जा सकता है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से आर्टिकल 370 को लेकर चर्चाएं थी। हर इलेक्शन में, हर इंतखाब में आर्टिकल 370 को लेकर बातें होती थी, लेकिन कभी भी एक पुख्ता विल पावर के साथ इस जानिब कोई मजबूत कदम नहीं बढ़ाया गया था किसी भी हुकूमत की तरफ से। अब मरकजी हुकूमत ने, मोदी सरकार 2.0 ने इस पर यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि सुबह से लगातार इस पर चर्चाएं थी। वजीर दाखिला अमित शाह ने इस पर तफसीली बात की। आपको बता दें नाज़रीन कि इस बिल की हिमायत में 125 वोट पड़े और इसकी मुखालफत में सिर्फ 61 वोट पड़े। तो बड़ी खबर इस वक्त की राज्यसभा के हवाले से आपको बता रहे हैं। 125 मेंबर्स ने इस बिल की हिमायत में वोट डाले और 61 मेंबर्स ने इस बिल की मुखालफत में वोट डाले। इस बिल को पेश करते वक्त भी लंबी बहस हुई थी ऐवान में और अब एक बार फिर से तफसीली खिताब किया वजीर दाखिला अमित शाह ने। जी सुबह खान साहिबा, अपनी बात आप मुकम्मल करें। जी मैं अपनी बात सिर्फ यही बोल रही हूँ कि मैं जो आम कश्मीरी लोग हैं जिनको वरगलाया जा रहा है इन नेताओं के द्वारा और इन इंटरनेशनल पावर्स के द्वारा, उनको ये बोलना चाहती हूँ कि जो ये आर्टिकल 370 था ये दलित, आदिवासी और ट्राइबल विरोधी था और अब ये जो कानून अब जो 370 जो हटा दिया गया है और अब आप जो हिंदुस्तान के कानून के एम्बिट में आ जाएंगे उससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। उससे आपका टूरिज्म बढ़ेगा, उससे आपका औद्योगिक विकास होगा, आपकी सांस्कृतिक धरोहर की ओर लौटा जाएगा, आपको रोजगार मिलेगा, संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष कानून लागू होंगे जिससे आपकी स्टेट में टेरर खत्म होगा, टेरर को कॉम्बैट करने वाले कानून लागू होंगे, सारी सेंट्रल एक्ट्स एंड कानून लागू होंगी। आप खुद देखिए कि जो कश्मीर का जो पार्ट हिंदुस्तान के पास है उसमें पत्थरबाजी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन स्टिल आर्मी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। आपके लिए इंडिया हमेशा सोचता है। लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आपकी क्या हालत है? पाकिस्तान परस्त जो लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई कश्मीरी बोलने वाला नहीं बचा है। वहां पे सारे चाइनीज प्रिजनर्स उन्होंने लाके डाल दिए हैं। तो कानून तो अब बन गया है, अपना डर हटाइए, कानून का स्वागत करिए। अब हमें पीओके के बारे में सोचना चाहिए, गिलगिट बल्टिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, बलूचिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, सिंध के बारे में सोचना चाहिए। अब ये कानून तो बन गया, इसका हम स्वागत करते हैं। बहुत ही सशक्त और बहुत स्ट्रांग, बहुत कमेंडेबल और बहुत हेरोइक स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई सैल्यूट एंड रियली रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक बड़ा फैसला, बड़ा तारीखी फैसला ये है और जब इस फैसले की हिमायत में खड़े होने वाले करोड़ों लोग हैं, चंद लोग मुखालफत में भी हैं, क्योंकि इस फैसले पर बहुत से लोगों की सियासत भी मबनी है।